मैं अजय कुमार मोदक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर जिसका नाम है लॉ मोटिवेट्स। आज की इस वीडियो सीरीज में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है लॉ किसे कहते हैं और लॉ को जो है किन दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है। अगर जो है हम लॉ को अगर डिवाइड किया गया है दो भागों को जानने की कोशिश करें तो लॉ को जो है वो एक सबस्टैंटिव लॉ में डिवाइड किया गया है, सबस्टैंटिव, और दूसरा जो है वो है प्रोसीजरल लॉ। इसी जो है हम लोग वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल जो है हम लोग अभी लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की जो है हमारे समाज में जो है लॉ की क्या भूमिका है। अगर हमारे समाज में लॉ ना हो, नियम कानून ना हो, तो भला जो है हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, कैसे हम अपनी डिग्निटी के साथ जो है अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं या जी सकते हैं। इसलिए हमारे समाज में जो है लॉ की एक अहमियत है। हर समाज में, हर सोसाइटी में, या कहें तो हर कंट्री में जो है लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉ को जो है डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉसिबल है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि डेफिनेशन पार्ट की अगर हम लोग इसमें बात करें तो बहुत सारे जुरिस्ट ने जो है लॉ को डिफ़ाइन किया है अपने अपने तरीके से। ये जो है हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे किस कैसे जो है उन्होंने लॉ को डिफ़ाइन किया है, डेफिनेशन कैसा उन्होंने दिया है, ये हम लोग बताएंगे। जुरिस्ट को जो है हिंदी में जो है विधि शास्त्री कहते हैं। वही हम लोग जो है डेफिनेशन पार्ट में ही इसको देखते हैं कि विदाउट एनिमिटी है। एनिमिटी मीन्स जो है एकता नहीं है, लोगों में जो है एक रूपता नहीं है। इसका डेफिनेशन पार्ट में जो है कोई किसी में समरूपता नहीं है, एकता नहीं है। मतलब जो कहने का मतलब जो है सभी में जो है ये कोई मतित्व तो नहीं है। कहने का व्हाई नो एनिमिटी, मतलब कोई मतित्व तो क्यों नहीं है, या जो है डेफिनेशन में जो है लॉ के डेफिनेशन में जो है लोगों में एक रूपता क्यों नहीं है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि आईपीसी का जो निर्माण है वो 1860 में हुआ था। 1860 में जब आईपीसी का निर्माण किया गया था तो उस टाइम हमारा जो वर्ल्ड का या कंट्री का या जो हमारा सोसाइटी का जो नेचर था वो टोटली डिफरेंट था। अभी का जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट है। तो उस टाइम में जो देखा जाए तो उस टाइम का नेचर जो है और अभी के नेचर में बहुत आकाश ज़मीन का अंतर है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि उस टाइम जब लॉ का निर्माण किया गया था तो वहाँ पर्पस भी अलग था, क्योंकि जब लॉ का निर्माण किया गया तो कुछ पर्पस लेके लॉ का निर्माण किया गया था, जबकि अभी जो है पर्पस लोगों का चेंज हो चुका है। मैं आपको बताऊं सोर्स जो था उस टाइम में लॉ का क्या क्या सोर्स था, लेकिन अभी जो है लॉ का निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा या जो है लोकसभा में लॉ बनता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति का जो है उसमें हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जो है पूरे सोसाइटी में, पूरे इंडिया में जो है उस कानून को लागू कर दिया जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि 1860 में जो लॉ बना है उसमें जो नेचर, पर्पस और सोर्स जो है वो डिफरेंट था। लेकिन अभी 2021 का समय आ गया है और अभी जो है लॉ के नेचर, पर्पस और सोर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इसका सीधा हम लोग जो एग्जांपल जो है निर्भया केस, जो कि 2013 में जब आईपीसी का बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था, कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, उसमें भी हम लोग देखते हैं। और टाइम टू टाइम जो है लॉ का बदलाव या कहें संशोधन हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू साल्मर्ट जो है लॉ का क्या डेफिनेशन है, या साल्मर्ट जो थे एक जूरिस्ट जो थे उन्होंने जो है लॉ का क्या डेफिनेशन अपने लाइफ में दिया था। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू साल्मर्ट उन्होंने बताया कि द लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो स्टेट का बताया गया ये नेशन की बात करता है, अर्थात जो है ये देश की बात करता है। ये स्टेट जो है यहाँ पर देश के लिए बात करता है। तो साल्मर्ट ने क्या कहा था? साल्मर्ट ने कहा था कि जो लॉ है मे बी डिफाइंड जो है ऐसे डिफाइन किया जा सकता है एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब जो है एक सिद्धांतों का एक समुदाय, एक सिद्धांतों से बना हुआ एक जो है एक उसका जो है एक समुदाय जो है वो किस लिए, जिसको रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त किया गया है या दिया गया है, एंड अप्लाइड मतलब लागू किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट मतलब नेशन के द्वारा, मतलब सिद्धांतों का एक ऐसा समुदाय जिसे जो है मान्यता दिया गया और लागू किया गया स्टेट के द्वारा। और जो है किसके लिए, किस लिए ये जो है किया गया था? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जो है
न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इसका निर्माण किया गया है। मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो है एक जो है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल का जो है एक निर्माण किया गया था। ये जो है हमारे सालमन का विचारधारा था लॉ के लिए, और उन्होंने जो है अपने हिसाब से जो है लॉ को डिफाइन किया है। जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो है सेकेंड जूरिस्ट है जिसे हम लोग ग्रे कहते हैं, उन्होंने जो है अपना क्या मत दिया लॉ के लिए और उनके अकॉर्डिंग जो है लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू ग्रे क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब नेशन, ठीक है। द लॉ ऑफ द स्टेट और ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन मतलब मनुष्य के समुदाय से बना हुआ एक ग्रुप ऑफ, मतलब जो है पीपल के समुदाय से बना हुआ एक ऐसा जो है एक ऑर्गेनाइज समुदाय है या स्टेट है, इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स, इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स मतलब जो है रूल से द्वारा जो है एक निर्माण किया गया, कुछ रूल को दिमाग में रख के जो है उसका निर्माण किया गया, उसका कंपोज्ड किया गया है, ठीक है। विच द कोर्ट्स मतलब जो है कोर्ट, जो कोर्ट मतलब न्यायालय, ठीक है यहाँ पर। दैट इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी मतलब जो है ये जो समुदाय है, ये जो स्टेट है उसका क्या है, या ये कोर्ट जो है क्या है, ये जुडिशियल ऑर्गन है, ठीक है। ये कोर्ट जो है वो जुडिशियल ऑर्गन है किसका, यहाँ पर ये स्टेट का, और ये जो एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन का जो है क्या है, ये जुडिशियल ऑर्गन है, कोर्ट जो है, ठीक है। ऑफ द बॉडी लेज डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ मतलब जो है इस लोगों के और स्टेट की जो लीगल राइट्स हैं और ड्यूटीज़ जो है, अगर इसका कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसे जो है दंड देगा। ये जो है हमारा कोर्ट, और इसी को जो है इसी डेफिनेशन पार्ट को जो है ग्रे ने लॉ के लिए रखा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन जो है लॉ का क्या डेफिनेशन है, या जॉन ऑस्टिन साहब ने जो है लॉ का क्या डेफिनेशन दिया था। जॉन ऑस्टिन ने बताया था कि लॉ जो है इज़ द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट मतलब जो है सेट किया गया है किनके द्वारा, बाय मैन मतलब जो है समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है एक सेट किया हुआ रूल है, ठीक है। एज पॉलिटिकली सुपीरियर मतलब समाज के जो सुपीरियर लोग हैं, जो सोसाइटी के जो नेशन के सुपीरियर लोग हैं, उनके द्वारा जो है लॉ का एक जो है रूल सेट किया गया है किनके लिए। और यहाँ पर बताता सुपीरियर और सॉवरेन, सॉवरेन मतलब जो है समाज के जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास जो है कमांड होती है, या जो है जो पावरफुल लोग होते हैं उनको जो है सॉवरेन या सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। सॉवरेन टू मेन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट मतलब जो जनता होंगे, जो देश के जो कंट्री के जो सिटीजन होंगे, उनको जो है क्या करेंगे, ये जो पॉलिटिकली जो सुपीरियर लोग होंगे या जो सॉवरेन लोग होंगे, ये क्या करेंगे, एक प्रकार से डोमिनेट करेंगे। उनके द्वारा बनाया गया जो सॉवरेन जो है जो रूल बनाएंगे, जो रूल का जो सेट बनाएंगे, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो है ये सॉवरेन जो लोग जो है पॉलिटिकली जो सुपीरियर हैं या जो सॉवरेन है, उन्होंने जो नियम कानून बनाया है या जो है उनका जो निर्माण किया है, अगर जो है उनका कमांड देते हैं लोगों को, किनको, आम जनता को अगर कमांड देते हैं कि आपको ऐसे करना है या आपको जो है इस तरीके से अपने लाइफ को जीना है, या ऐसे ऐसे अगर आप काम करोगे तो आपके लिए कुछ जो है हमारे पास क्या है, अगर आप जो है उस कमांड को नहीं फॉलो करेंगे, या जो सॉवरेन लोग जो हैं जो एक रूल ऑफ सेट बनाए हैं, जो है सेट जो बनाए हैं मतलब एग्रीगेट ऑफ रूल्स का जो सेट बनाए हैं, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये सॉवरेन अगर आपको कमांड देता, अगर आप जो है इफ़ नॉट फॉलोड मतलब जो है जनता के द्वारा जो अगर नहीं माना जाता है तो उनके लिए जो है लीगल सैंक्शंस मतलब जो है विधिक दंड की जो है व्यवस्था की गई है। और ये डेफिनेशन जो है जॉन ऑस्टिन साहब ने अपने डेफिनेशन पार्ट में लॉ के लिए दिया है। हम लोगों ने जो है लॉ को डिफरेंट जूरिस्ट के अकॉर्डिंग भी लॉ को पढ़ने की और समझने की कोशिश किए हैं, लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज ए ले मैन जो है हमारे सोसाइटी के जो जनरल लोग होते हैं, उन्होंने जो है लॉ को कैसे लेना है, लॉ को कैसे जानना है, उनके लिए चलिए एक ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। उनको बताने के लिए मैं बताता हूँ कि लॉ इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, अ सेट ऑफ स्पेशल लीगल रूल्स मतलब एक स्पेशल एक सेट है स्पेशल लीगल रूल्स का जो है एक सेट है जो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स मतलब जो है हमारे न्यायालय के द्वारा जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जो है लागू किया गया है, और रेगुलरिटी मतलब जिसका जो है
कैसे उसको लागू करना है, कैसे जो है समाज में उसका जो है निर्माण करना है। क्योंकि हमारा जो है लॉ का जो लागू करता है हमारे समाज में जो है लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होते हैं, वो जो है जो हमारा स्टेट होता है, गवर्नमेंट होता है, वो जो है लॉ को लागू करता है। लेकिन अगर जो है उसको कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है या लॉ का उल्लंघन करता है, आगे 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 जाके है जो है लॉ को नहीं मानता है या कोई अपराध करता है, तो उसको जो कैसे इन्फोर्स करता है, कैसे इन्फोर्सिबल होगा वो लॉ, वो जो है हमारा माननीय कोर्ट करता है। ठीक है, तो इन्फोर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो हमारा माननीय न्यायालय जो है इसको इन्फोर्सिबल करेगा। अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट जिसका गलत होगा या जो है जो इन्फ्रिंजमेंट करेगा या जो है कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है लॉ को जो है यहाँ जो स्पेशल एक सेट जो बनाया गया, स्पेशल लीगल रूल्स का जो एक सेट है, जो इन्फोर्सिबल कौन करेगा, हमारा माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन इसको जो है हमारे समाज में एक मास लेवल में जो है हमारे पूरे नेशन में, इंडिया में जो है इसे लागू करने का जो काम होता है वो स्टेट का होता है। स्टेट में यहाँ पर जो है ये पूरे नेशन, सेंट्रल की भी मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर जो स्टेट जो है ये डिफरेंट जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका ये दायित्व तो होता है कि जो लॉ को जो है वो रेगुलेट करे, अच्छे से जो है समाज में चलाए। चलिए इसके साथ ही मैं एक सेकेंड एग्जांपल से जो है इसको और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको लॉ समझने में एक जनरल सेंस में जो है लॉ का जो है डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस से बना हुआ, मतलब मेड एंड इन्फोर्स्ड। ठीक है, बना हुआ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो बनाया गया है, एंड इन्फोर्स्ड मतलब लागू किया गया, किसके लिए, लोगों के लिए, जो समाज के जो सिटीजन है, नेशन के जो सिटीजन है, उन सबों के लिए लागू किया गया है। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ स्टूडेंट्स की, जितने भी लॉ बनते हैं इसके लिए लॉ से कोई ऊपर नहीं होता है। लॉ सबके लिए बराबर होता है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया गया है उसको इन्फोर्स्ड किया गया है, किसके लिए, किसके द्वारा इन्फोर्स्ड किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाता है। ठीक है, दैट रेगुलेट मतलब जो है गवर्नमेंट जो है क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं द कंडक्ट ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी। मतलब जो है लोगों का जो है कैसा कार्य है, कंडक्ट मतलब कार्य से आता है। ठीक है, वर्क, कैसा वर्क करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मान के चलिए कि कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए तो अच्छे लॉ हैं, जो बुरा काम करता है उसके लिए पनिशमेंट्स है, हमारे लॉ में प्रोसीजर है, कैसे कैसे उसका जो है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके लिए ये कंडक्ट की बात करता है, मतलब काम की बात करता है। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड मतलब बनाया गया है, एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको लागू किया गया है। दैट रेगुलेट मतलब जो है रेगुलेट करता है, मतलब उसको संचालन करता है अच्छे तरीके से पूरे समाज में, ताकि जो है द कंडक्ट ऑफ द पीपल मतलब लोगों का जो काम है, जो कार्य है, क्रिया है, वो खराब नहीं हो। अगर कोई खराब करता है विद इन अ सोसाइटी, अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट खराब करता है या कोई अपराध करता है, तो उसको हमारा समाज, हमारा कानून क्या करेगा, दंडित करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है लॉ को क्या डेफिनेशन है, लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आपको मैंने बताया कि जो है पहली वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि जो है हमारे पास जो है लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होते हैं और दूसरे जो है हमारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ को जो है स्टूडेंट्स वो मूल विधि कहते हैं या मौलिक विधि कहते हैं, वहीं जो है प्रोसीजरल लॉ को हम लोग क्रियात्मक जो है विधि कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो एक सिटीजन जो होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है, उसके जो है किसके बारे में बात करता है। सब्सटेंटिव लॉ जो है उसके जो है किसके बारे, राइट्स के बारे में बात करता है और लाइबिलिटीज़ और रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। इन द सेंस कि मतलब जो है वो ऊपर से जो है लॉ के डेफिनेशन पार्ट को बताता है, उसके राइट्स के बारे में, एक इंडिविजुअल के राइट्स क्या क्या हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या दायित्व हैं, या जो समाज के प्रति जो है उनका क्या दायित्व बनता है, क्या अधिकार है, या जो है अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उनका जो है किस तरह का उनको रेमेडीज़ प्राप्त है, या जो किस तरह का जो है उनके लिए पीड़ित के लिए जो है क्या उपचार है। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ जो है ये बताता है। अगर हम लॉ की बात करें तो हमारा जो आईपीसी है 1860 वो जो है सब्सटेंटिव लॉ है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही मैं बता दूं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो भी जो है सब्सटेंटिव लॉ में ही आता है। इसके साथ ही मैं बता दूं द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो 1947 है ये भी हमारा प्योर सब्सटेंटिव लॉ है। इसके
इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, जिसे हम लोग अपकृत विधि कहते हैं, ये भी जो है सब्सटेंटिव लॉ है। इसके साथ ही मैं बता दूँ जो द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो 1961 है, ये भी जो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। कहने का मतलब है कि ये तमाम तरह के जितने भी लॉज हैं ये हमारा जो है राइट्स के और लाइबिलिटीज़ और रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, और हमें ये बताता है कि हमारा जो है क्या राइट्स है, क्या रेमेडीज़ है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारा क्या अधिकार है, उसके तहत जो है हम समाज में अपने लीगल वे में विधिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है ये सब लॉ हमें बताता है। वहीं अगर हम लोग इसके दूसरे पार्ट में जाएँ जिसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, तो ये हमें बताता है स्टूडेंट्स की अगर हमारे साथ हमारे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है या हमारे लाइबिलिटीज़ जो है अगर हम कुछ उसमें उल्लंघन करते हैं या हम कुछ अपराध करते हैं तो हमें जो है किस तरह का दंड मिलेगा या हमारे साथ कैसी प्रक्रिया होगी, ये सब तमाम चीज़ों के प्रक्रिया के बारे में जो है ये प्रोसीजरल लॉ बात करता है, डिस्कस करता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो है प्रोसीजरल लॉ क्या है। लॉज दैट प्रिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, मतलब सब्सटेंटिव लॉ के जो राइट्स जो ऑब्लिगेशंस है अगर जो है उसमें कुछ गलत होता है, उसका जो इन्फ्रिंजमेंट होता है या कोई लोग जो है अपराध करते हैं तो उनको जो है किस तरह का दंड दिया जाएगा, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो प्रोसीजरल लॉ बात करता है, प्रोसीजरल लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ जो है ये ऊपर बात करता है, मतलब जो है ये हमारे राइट्स, लाइबिलिटीज़ और रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, लेकिन जो है इसको कैसे इन्फोर्स होना है, कैसे इसको लागू करना है, हमारे कोर्ट में जो है ऐसे कैसे ट्रायल होना है, कैसे प्रक्रिया होना है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम लोग जो जानते हैं वो हमारा प्रोसीजरल लॉ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है CRPC जो है ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमारा जो है वो हमारा जो है क्या है प्रोसीजरल लॉ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं द इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है ये भी जो है हमारा प्रोसीजरल लॉ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी जो है ये प्रक्रियात्मक विधि है, अर्थात जो है प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात यहाँ पर बताता हूँ कि जो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है और CPC अर्थात जो है कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर जो है CPC जो है, ये दोनों एक्ट जो है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ ये दोनों एक्ट जो है ये सब्सटेंटिव लॉ होने के साथ साथ जो है ये प्रोसीजरल लॉ भी है। ये दोनों लॉ है और दोनों लॉ के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो CPC पार्ट है, CPC जो है हमारा जो कानून है, जो सिविल का प्रक्रियात्मक विधि है, वो जो है जिसमें जितने सेक्शंस है वो जो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करता है CPC में, अर्थात जितने भी CPC में सेक्शंस है वो हमारा जो है सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करता है, मूल विधि के बारे में बात करता है। वहीं जो ऑर्डर और जो रूल है वो जो है प्रोसीजरल लॉ अर्थात जो है प्रक्रियात्मक विधि के बारे में जो है CPC में वो बात करता है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बता दूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये सब्सटेंटिव लॉ भी है और ये प्रोसीजरल लॉ भी है। आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करता है, अर्थात जो है मूल विधि के रूप में वो बात करता है, और कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या बात करता है, वो बात करता है प्रक्रियात्मक विधि के रिलेटेड बात करता है। इस तरह हम आज के वीडियो में इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश की आखिर जो है लॉ किसे कहते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या क्या जो है जूरिस्ट ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है, थोड़े बहुत हम लोग इसके जानकारी लेने की कोशिश की इस वीडियो में। इसके साथ ही हम लोग जानने की कोशिश की है आखिर जो है लॉ को हम लोग जो दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा भाग जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को जानने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपके जो है सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होंगे तो वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है या कोई आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा रहेगा, मैं उसके उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से आपसे। अब आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।